जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। जी हाँ, 5 जून से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल में पूछा गया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था या फिर मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। लेकिन कब किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 322 ईसा पूर्व किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस राजा को पराजित कर दिया गया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा नंद वंश के राजा को पराजित कर दिया गया था। तो नंद वंश के राजा का नाम क्या था। तो नंद वंश के राजा का नाम था धनानंद। धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया जाता है, धनानंद को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यूनानी लेखक जस्टिन ने किसको सेंड्रोकोटस कहा था। तो यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोटस किसको कहा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी शासनकाल के दौरान जैन धर्म की दीक्षा भी ली थी। तो किससे ली थी। तो इसका जवाब हो जाएगा भद्रबाहु से लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दूसरे गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं भद्रबाहु। और आपको बता दें कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेला चले जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य वहां पर जाकर खाना पीना को त्याग देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो यह सेल्यूकस निकेटर प्रथम का राजदूत था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच हुआ था। तो सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच में जो कलिंग का युद्ध हुआ था। और इसमें विजय किसकी होती है। तो सम्राट अशोक का विजय हो जाता है। लेकिन जो सम्राट अशोक होता है वह देखता है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें क्षति होता है, बहुत ही ज़्यादा रक्त बहता है, जिसके कारण कलिंग का युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल में देख सकते हैं कि इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका जो पुस्तक था उसका लेखक कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर प्रथम का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान उनके दरबार में आया हुआ था। और इंडिका में क्या लिखा हुआ है। तो इंडिका में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड वहाँ का जो शासन चल रहा था, वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है। तो इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी। अगले सवाल में देख सकते हैं कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। और आपको बता दें कि जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड शासन के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल में पूछा गया है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा गया है। तो कौन सा ऐसा मौर्य शासक हुआ है जिसको यूनानियों द्वारा अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा बिंदुसार को जाना जाता है। ऑप्शन सी, बिंदुसार को जाना जाता है। और बिंदुसार कौन था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किसके शासनकाल के दौरान डायमेकस भारत आया था। तो किसके शासनकाल के दौरान डायमेकस भारत आया था। तो इसका जवाब हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल के दौरान आया था। और डायमेकस कौन था। तो डायमेकस सीरिया के राजा कौन थे। तो सीरिया के राजा थे एंटीओकस प्रथम। तो उसके राजदूत था। तो सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम के राजदूत था डायमेकस। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि चाणक्य का अन्य नाम था।
तो चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और एक नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य नाम से जाना जाता है। तो कौटिल्य विष्णुगुप्त का नाम चाणक्य था। इसके अलावा चाणक्य कौन था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और चाणक्य के निर्देश में ही मौर्य वंश का स्थापना किया गया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से? तो इसका जवाब हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि चाणक्य जिसको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था और उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और आपको बता दें कि जो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर हम चाणक्य कह सकते हैं, उसको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुषुम्न की हत्या कर दी थी? तो वह कौन सा शासक था? तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक था। तो अशोक ने अपने बड़े भाई सुषुम्न की हत्या कर दी थी और खुद राज सिंहासन पर बैठ गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो अशोक था और सुषुम्न था वह किसका पुत्र था? तो वह बिंदुसार का पुत्र था, वह बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अर्धमागधी का प्रयोग किया है, ऑप्शन ए। इसके अलावा अर्धमागधी में तो प्रयोग किया ही है, लेकिन कौन सा लिपि में किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में किया है, ब्राह्मणी लिपि में किया है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आया होगा। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।